अब हम इस वीडियो में फ्लेम सेंसर को यूज करके एलईडी को ग्लो करेंगे। तो चलो अब हम आर्डिनो में एलईडी लगाते हैं। ये मैंने एलईडी लिया। एलईडी का आप जानती हो एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव लेग होता है। पॉजिटिव लेग को मैं डिजिटल साइड के कोई भी एक पिन में लगा रहा हूं। समझो मैंने डिजिटल पिन नंबर 13 में लगाया एंड नेगेटिव को ग्राउंड पे लगा दिया। तो चलो अब कोडिंग की ओर चलते हैं। हमारा जो आईआर के साथ जो कनेक्शन है वो पिन नंबर 7 में ही है, जैसे पहले वीडियो में था। अब हमने एलईडी लगाया तो पिन मोड में हमें एलईडी को इनिशियलाइज करना होगा। तो पिन मोड 13 आउटपुट, क्योंकि एलईडी आउटपुट की तरह काम कर रहा है, ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। अभी सीरियल डॉट बिगिन रखना है तो रख लीजिए, नहीं तो हटाना है तो हटा लीजिए। सीरियल कम्युनिकेशन आपको रखना है तो, मैंने तो रखा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर इफ एल्स का यूज करना है। हमें एलईडी जलानी है। अगर फ्लेम सेंसर डिटेक्ट करेगा तब एलईडी जले, ना डिटेक्ट करे तो एलईडी नहीं जलनी। तो एक छोटा सा रिकैप इसका भी मैं आपको दिखाता हूं। जब फ्लेम को सेंसर के आगे लेकर आया तो 0 हो जाती थी और जब हटाया तो 1, ठीक है। तो आपको याद आ गया होगा कि जब फ्लेम को जब हम सेंसर के आगे लेके आते तो वैल्यू आती है 0, नहीं तो 1। अब हम क्या करेंगे, 0 आई तो लाइट जले, एलईडी जले, 1 आई तो एलईडी ऑफ रहे। तो चलो अब हम यही चीज कोडिंग में करते हैं। हम इधर इफ एल्स यूज करेंगे। इफ अगर वैल्यू 0 हुई तो एलईडी जलनी चाहिए हमारी, ठीक है। तो हम ब्रैकेट में, इफ के ब्रैकेट में लिखेंगे डिजिटल राइट, ब्रैकेट में 13 लिखेंगे, ठीक है। तो 13 हाई कर देंगे, ठीक है। तो 7, वो गलती हो गई यहाँ पे, 7 को हटाकर मैं 13 कर देता हूं। 13 हाई, हाई मतलब एलईडी जलेगी, लो मतलब एलईडी ऑफ होगी। तो यहाँ पर 13 हाई एंड ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। अब हम लिखेंगे एल्स में, अगर इफ ये कंडीशन नहीं हुआ तो एल्स में क्या होना चाहिए, एलईडी ऑफ होनी चाहिए। तो डिजिटल राइट 13 लो मतलब एलईडी ऑफ, उस पिन को वोल्टेज नहीं मिलेगी, 13 को पिन वोल्टेज नहीं दिया जाएगा, लो लिखा तो चलो कोडिंग हमारा बहुत सिंपल था। 7 में ये आर्डिनो के 7th पिन में हमने फ्लेम सेंसर कनेक्ट करा है, 13th पिन में हमने एलईडी कनेक्ट करा है एंड कोडिंग में लिखा है कि अगर फ्लेम सेंसर 0 डिटेक्ट हुआ तो लाइट जले, अगर 1 डिटेक्ट हुआ या 0 के अलावा कुछ और डिटेक्ट हुआ तो लाइट ना जले। तो अब हम इसको अपलोड करते हैं। अपलोड कर लिया, तो चलो अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। जब मैं फ्लेम को सेंसर के आगे लेकर आता हूं तो आप देख सकते हो एलईडी जल रही है एंड जब दूर करता हूं तो एलईडी ऑफ हो जाती है। तो यही था हमारा फ्लेम सेंसर को डिजिटल पिन के साथ कैसे एलईडी जलाते हैं। तो हमने डिजिटल पिन के साथ तो फ्लेम सेंसर कर लिया। अब हम देखेंगे कि अगर एनालॉग पिन में लगाएंगे तो कैसे करते। तो मैं पिन को चेंज जरा कर देता हूं, डिजिटल पिन से हटाकर एनालॉग पिन में लगा देता हूं। तो मैं एनालॉग पिन में A1 में लगा देता हूं। हमेशा मैं A0 में लगाता हूं, इस बारी मैं A1 में लगा देता हूं, ठीक है। तो चलो कोडिंग की ओर चलते हैं आर्डिनो के, कि कैसे हम आगे कोडिंग करते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि हमारे कोडिंग में पिन मोड 7 इनपुट था। अब 7 को हटा देंगे और यहाँ पर A1 कर देंगे। अगला जो हमें चेंज करना है वो लूप में डिजिटल रीड को हटाकर एनालॉग रीड कर देंगे, वो भी आप जानते हो। और कहां से एनालॉग रीड करेगा, पिन नंबर A1 से करेगा, ठीक है। अब हम छोटा रिकैप इसका भी दिखाता हूं कि हम इफ एल्स में इसमें कौन सी वैल्यू डालेंगे। तो आप देख सकते हो जैसे ही फ्लेम को मैं सेंसर के आगे लेकर आया तो वैल्यू जो है 32, 33 तक बहुत कम हो रही है और नॉर्मली 1023 तक पहुंच रही है। तो कॉमनली देखा जाए तो जो सेंसर की वैल्यू है वो 100 से कम हो जाती है। तो यही चीज हम कोडिंग में करेंगे। तो चलो कोडिंग में चलते हैं। तो वैल्यू इज लेस देन, मैं समझो 100 लिख देता हूं। आप चाहो तो लेस देन 500 लिख दो या लेस देन 50 लिख दो, क्योंकि 32, 33 आ रही है, आपकी मर्जी, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, वैल्यू अगर लेस देन 100 हुई तो हमारी एलईडी जलनी चाहिए। डिजिटल राइट 13 हाई मैंने लिखा है, नहीं तो लो रहनी चाहिए एलईडी, मतलब लाइट जलनी नहीं चाहिए। तो चलो अब मैं अपलोड कर देता हूं एंड अपलोड हो गया। तो चलो अब हम आउटपुट देखते हैं। तो आप देख सकते हो जैसे ही फ्लेम सेंसर के आगे फ्लेम लेकर आया तो एनालॉग पिन में जो कनेक्टेड था हमारा फ्लेम सेंसर वो जल रहा है, ठीक है। एलईडी हमारी जल रही है, ओके। तो यही था हमारा पूरा फ्लेम सेंसर, हमने सीख लिया है। तो चलो अब हम अगले वीडियोस में चलते हैं।